दोस्तों, सुमित अपनी ससुराल का इकलौता दामाद था। उसकी ससुराल में एक छोटे से पार्टी का आयोजन उसकी सासू माँ करती हैं, तो इसका निमंत्रण जो है वो इसके पास आता है। इसे समय से पहले बुलाया जाता है। सुमित जो होता है अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में 2 घंटे पहले पहुँच जाता है, क्योंकि सारे काम की व्यवस्था और एडजस्टमेंट इसी को देखना था। दोस्तों, धीरे-धीरे शाम होती है, शाम के 7 बजते हैं और पार्टी का आयोजन जो था, वो इसकी पत्नी के बर्थडे के तौर पर रखा गया था और पार्टी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, पार्टी में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, जिनका खातिरदारी सुमित खुद अपने हाथों से ही कर रहा था। आज का तो ट्रेंड चल गया है कि बियर वगैरह जो है ड्रिंक किए बिना मेहमानों की सेवा तक नहीं होती। मेहमान जो हैं जब तक ड्रिंक ना मिले उन्हें लगता है कि मेरी सेवा ही नहीं हुआ। दोस्तों, इसी की सेवा खातिरदारी करते-करते सुमित जो होता है वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि उसे बहुत ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ज़रा वॉशरूम जाता हूँ, मुझे कुछ उल्टियाँ जैसी महसूस हो रही है, अभी मैं आता हूँ। दोस्तों, सुमित अपने ससुराल में अंदर घर में जाता है और जाकर जो है कि थोड़े बहुत उल्टियाँ करता है और वहाँ से वापस होता है। दोस्तों, जैसे ही सुमित वहाँ से वापस होता है, इसे नशा बहुत ज़्यादा लग गया था, अब ये अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा था। तभी रूम में देखता है कि मेरी सासू माँ बैठकर सोच रही हैं। दोस्तों, वो उस रूम में जाता है तो देखता है कि मेरी सासू माँ ऐसी कपड़े पहनी हैं जैसे कि उनकी पूरी शरीर उनकी ब्रा वगैरह दिख रही है पीछे से। दोस्तों, सुमित जो होता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है नशे की इस हालत में और अपनी सासू माँ के बदन को सहलाने लगता है। दोस्तों, अपनी सासू माँ के जब बदन को सहलाने लगता है, उसकी सासू माँ भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके हाथों को पकड़ के अपने बदन से, अपने स्तन से लगा लेती हैं। दोस्तों, लगाने के बाद सुमित जो होता है वो समझ जाता है कि मेरी सासू माँ क्या चाह रही हैं, तो उसके बाद वो नशे की हालात में वो दोनों घोड़-चढ़ी की वो रस्म निभाते हैं जो एक पति और पत्नी करते हैं। दोस्तों, संबंध यूँ इस कदर बन रहा था कि उनकी सासू माँ ओ ओ, आह आह की आवाज़ें तक उसकी निकलने लगती है। दोस्तों, संबंध जो है कि घंटों तक होता है, बनने के बाद उधर सासू माँ जो थी कहती हैं कि इतना सुख, इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिली, जितना कि तुमने सुमित आज मुझे ये खुशी दिया है। दोस्तों, उधर उनकी सासू माँ को पछतावा तक नहीं होता कि मेरे दामाद ने ऐसा कांड कर दिया और इधर दामाद को भी पछतावा तक नहीं होता कि मैंने ये क्या कर दिया। नशे के हालात में मैं अपनी सास को ही ना समझ पाया। दोनों लोग मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं कि दोस्तों, आपके भी सुनकर रूह काँप उठेगी। आप भी एक दामाद और सास के रिश्ते पर धिक्कार देंगे कि एक दामाद ऐसा भी होता है क्या? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अच्छी लगी वीडियो हमारी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी है बिहार जिले की एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक सुमित नाम का लड़का रहता है और वो अपने माता-पिता का इकलौता लड़का था। दोस्तों, उसके पिता का देहांत हो जाता है, अब उसकी माता उसके जीवन में अकेली थी। दोस्तों, उसकी माँ उसके रिश्ते के लिए अपने रिश्तेदारों से कहती हैं, तभी जो है कि दूर जो है कि 2 गाँव दूरी पर ही एक रिश्ता पता चलता है, जो कि वो भी उसके भी पिता नहीं थे। उसकी एक लड़की थी, पूजा जिसका नाम था, वो 18 साल की जवान लड़की थी, उसकी माँ का नाम संध्या था, जो कि सोचती है संध्या कि अब मेरी बेटी जवान हो गई है, क्यों ना इसे शादी कर दें और मेरा भी आगे-पीछे कोई नहीं है, तो मेरा दामाद जो होगा, मेरे भी घर का कुछ ख़्याल रखेगा और अपने भी घर का ख़्याल रखेगा। इसी
सोच में ये सुमित के पास रिश्ता लेकर आती हैं। सुमित पहुँचता है उसकी माँ और पूजा को देखते हैं, तो कुछ पूजा ख़ास नहीं लगती है, क्योंकि वो 17-18 साल की एक लड़की थी जो नॉर्मल लग रही थी। लेकिन उसकी लगभग 35 से 40 साल के बीच की उम्र की उसकी जो माँ थी संध्या, वो बहुत ही हॉट लग रही थी, क्योंकि दोस्तों उसकी जवान पति मरने के बाद उसकी शरीर जो थी वो बहुत ही कयामत ढा रही थी। दोस्तों सुमित ये सोचकर मन ही मन रिश्ते को हाँ कर देता है कि शादी तो मुझे पूजा से करना है, लेकिन इकलौती सास है, कहीं मेरा जुगाड़ बन गया तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। दोस्तों मैं दोनों तरफ से गुलछर्रे लुटाऊंगा और मेरे ती चांदी चांदी होगी। दोस्तों वो अपने मन ही मन वो ख्याली पुलाव पकाने लगता है, जो है कि अपनी सासू से जो है कि नजरें लड़ाने लगता है। दोस्तों सासू भी समझ जाते हैं कि मेरा जो दामाद है वो जवान है, यंग है, लेकिन जो है कि वो भी उनकी भी नीयत कुछ गलत ही दिख रही थी। अपनी पत्नी का रिश्ता उससे तय कर देते हैं। विधि विधान के साथ दोनों का विवाह होता है। विवाह होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। जाके वो अपने ससुराल में अपने जो है कि सास की अच्छे से सेवा करती है, अपने पति की अच्छे से सेवा करती है। और अब जो है कि सुमित जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इस पत्नी का कैसे क्या करूं, ये तो बहुत बच्ची सी है, मेरी उम्र लगभग में 28-30 साल के आसपास है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये कैसे अपने आप को सहन कर पाएगी। दोस्तों से बात करता है, दोस्तों से राय लेता है, तो कुछ बेकार निठल्ले दोस्त होते हैं जो राय दे देते हैं कि कुछ मेडिकल से दवाइयाँ हैं वो ले आओ और अपने भी खाओ और उसे भी खिला दो, तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। दोस्तों कई दिन बीत गए थे, इन लोगों का संबंध जो था नहीं बनता पाता है, क्योंकि उसकी उम्र ही कुछ कम थी और इधर ये संबंध का व्याकुल हो चुका था सुमित बनाने के लिए। दोस्तों अब क्या करता है कि ये ले आता है वो दवाइयाँ और उसे खिला देता है और अपने भी खा लेता है। दोस्तों उस दवाई की जोश में वो अपने आप को पूजा जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है, और वो रात इन लोगों की इतनी हसीन होती है कि इन लोगों का वो सारा संबंध होता है बनता है जो पति पत्नी बनाते हैं। अब चूंकि वो दोनों पति ही पत्नी थे, तो आज नहीं तो कल इनके साथ रिलेशन तो बनना ही था। अब वो सारे हदें पूरी हो जाती हैं जो सुमित चाहता है। दोस्तों हंसी खुशी से जीवन इन लोगों का चल रहा था। अब जब इसकी मनसा जो थी वो पूरी हो जाती है, तो फिर ये इसकी सासू जो होती हैं वो बुलाती हैं कुछ ना कुछ कामों से कि बेटा आकर यहाँ के सारे काम निपटा जाओ। तो सुमित जो होता है वहां पर भी जाया करता है। दोस्तों उसी दौरान जो है कि एक उसकी सास पार्टी का आयोजन रखती हैं कि बेटा पार्टी का आयोजन है, आप लोग समय से आ जाइएगा। सुमित अपनी पत्नी को लेकर पार्टी के आयोजन में समय से पहले पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सारा एडजस्टमेंट सुमित को ही देखना था, तो ये सारा एडजस्टमेंट देखता है और नाते रिश्तेदारों को भी जो है कि खाने पीने के लिए मैनेजमेंट को देखता है। दोस्तों आज की एक जो है कि ब्रांड बन गया है, एक जो है कि लय बन गई है कि अगर किसी भी पार्टी में अगर ड्रिंक का सेवन ना हो तो रिश्तेदार कहते हैं कि मेरा सेवन खातिरदारी तक नहीं हुआ। दोस्तों उसी में ये ड्रिंक अपने मेहमानों को दे रहा था। उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा करके ही सुमित बहुत ज्यादा ड्रिंक ले लेता है। दोस्तों सुमित ड्रिंक लेने के बाद इसी उल्टियां सी महसूस होने लगती हैं, जिसको कि करने के लिए घर में कहता है मैं सुमित पूजा से कि मैं जा रहा हूँ, जरा पार्टी को देखिएगा। दोस्तों सुमित जाता है, उल्टियां करता है और करके उधर से निकल ही रहा था, तभी रूम में देखता है कि मेरी सासू माँ अकेले बैठकर कुछ सोच रही हैं, कुछ चिंते में पड़ी हैं। वो उस रूम में घुस जाता है। घुसने के बाद देखता है पीछे से, तो वो इतनी पतली साड़ी पहनी थी दोस्तों कि उनका ब्रा वगैरह पीछे से सारी वो बदन को दिख रहा था। दोस्तों ये अपने आप को दारू के नशे में कंट्रोल नहीं कर पाता है और उनकी बदन को सहलाने लगता है। दोस्तों क्योंकि इसकी मनसा तो पहले से ही गलत थी, नियत तो इसकी पहले से गलत थी, इसका सोच तो पहले से गलत था, लेकिन
अब उधर जब ये देखती है उसकी सास संध्या, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके हाथों को पकड़ के अपने दोनों स्तन से लगा लेती है। आप समझ सकते हैं नज़ारा क्या रहा होगा। दोस्तों, लगाने के बाद वो दोनों आपस में लिपट जाते हैं और दोनों का चुंबन प्रक्रिया चालू हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों घोड़चढ़ी की वो रस्म निभाते हैं। दोनों नागिन डांस इस कदर यूँ कर रहे थे जैसे कि कोई साल भर का भूखा इंसान हो। दोस्तों, इतना बेदर्दी से, बेरहमी से सुमित अपनी सासू से संबंध बना रहा था कि उनकी मुँह से ओह आह, आह आह, बस करो की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, घंटों तक दोनों की ये नागिन डांस चलता है जब तक कि दोनों की गर्मी शांत नहीं हो जाती। दोस्तों, उसके बाद जो था कि ये लोग वहाँ से उठते हैं, कुछ नशे की जो इसे सुमित को नशा था वो कम होता है, लेकिन उधर उसकी सास को भी इसका पछतावा नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या किया अपने दामाद के ही साथ करवा के। लेकिन इधर उसका जो दामाद था, उसके भी मन में कोई पछतावा तक नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया नशे की हालात में। वो पछता भी नहीं रहा था। दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, हँस रहे थे दोस्तों। उसके बाद वो भी पार्टी के आयोजन में अंदर जाके एडजस्टमेंट को देखने लगता है। उसकी सास भी अपने इस एन्जॉय को पूरा करके वो बहुत ही खुश और प्रसन्न थी। दोस्तों, सुबह होता है, फिर लोग अपने मेहमान अपने-अपने घर चले जाते हैं। फिर इन लोगों का डेली रूटीन हो जाता है। हर हफ्ते में सुमित किसी न किसी बहाने से उसकी सास अपने घर बुलाती और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती। उसी कदर, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसने पहली बार किया था। क्योंकि उसकी सास को उतना आनंद जीवन में कभी भी नहीं आया था जितना कि आनंद उसे सुमित के साथ आया था। दोस्तों, ये लोग जब आते थे तो पूरी रात नागिन डांस 4-4 5-5 बार करते थे, जिससे इसको बहुत ही आनंद आ रहा था। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और सासू और दामाद के साथ ये कारनामा सालों तक चलता रहता है। धीरे-धीरे पूजा को जो इधर था कि शक होने लगता है, तो ये भी कहती है कि एक बार मैं भी मायके चलूँगी। दोस्तों, साथ में ही पूजा आती है, शाम को खाना-पीना बनता है और दोनों लोग खा-पी कर अपने-अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। रात के 12 बजते हैं, पूजा उठती है और उस बात पे ध्यान देती है, तो देखती है कि मेरा पति जो है वो रूम पे अपने बिस्तर पर है ही नहीं। फिर वो दबे पाँव आगे बढ़ती है अपने माँ के कमरे के पास, तो देखती है कि कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। जब और पास जाती है और कान लगा के दरवाजे से सुनती है, तो अंदर से आवाज़ ओह ओह! आह आह! की आवाज़ आ रही थी, छोड़ो बस करो, बहुत हो गया, अब मेरा जी नहीं करता। दोस्तों, ये सुन के समझ जाती है कि अंदर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। दोस्तों, अंदर उसी का पति घोड़चढ़ी की वो रस्म निभा रहा था, सास और दामाद दोनों नागिन डांस कर रहे थे। दोस्तों, उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, जब पत्नी अपने पति को रंगे हाथ पकड़ ले और अपनी माँ को, सोचो नज़ारा वो क्या होगा। दोस्तों, 2-4 थप्पड़ अपने पति को लगाती है, अपनी माँ को भी 50 गालियाँ देती है। दोस्तों, उसके बाद धीरे-धीरे मामला आगे बढ़ रहा था, तभी जो है उसके माँ से झड़प हो जाती है, 2-4 थप्पड़ उसकी माँ लगा देती है। झगड़ा होते-होते पास में ही एक हथियार रखा था जिससे उसके सर पर दे मारती है उसकी माँ और वो गिरती है और पिलर से लड़ के वो गिर जाती है और उसका सर फट जाता है पूजा का। दोस्तों, अब जब सर फट जाता है, धीरे-धीरे खून बहने लगता है। अब उसे कौन एडमिट कराए, कौन ले जाए? वो बहुत देर तक वहीं पड़ी रहती है। ये सास और दामाद सोचते हैं कि अब इसे क्या किया जाए? धीरे-धीरे वो समझ नहीं पाते हैं कब उसका प्राण ही निकल गया और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, पास के लोग कुछ अनसुन बातें सुनते हैं, जाते हैं तो देखते हैं ये नज़ारा, तो पुलिस को फ़ोन करते हैं दोस्तों। पुलिस आती है, मौके पर ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और जब इनके ऊपर पटे चलते हैं तो ये लोग अपनी गुनाह को कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, पूरे गाँव में वो हड़कंप मच गया था कि एक दामाद एक सास के साथ रिलेशन इस कदर बना रहा था, इस कदर इन लोगों की ये गुपचुप चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से अपनी पत्नी को ही उसने मार डाला।
दोनों के ऊपर पति के मर्डर का केस लग जाता है, दोनों को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। जज द्वारा दोनों लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं दोस्तों, और पूरे गाँव में बदनामी इस कदर हो गई थी कि ये लोग मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा मोड़ आए, तो कृपया आप ऐसी गलती ना करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।